एलेक्स नाम का यह आदमी जो कभी अपने परिवार के साथ खुशी से घर चलाता था, लेकिन अचानक आए कर्ज के बोझ ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। शहर की भागदौड़ और परेशानी को देखकर उसने तय किया कि अब उसे नई शुरुआत की जरूरत है, कोई ऐसी जगह जहां वह शांत रहकर अपनी जिंदगी फिर से बना सके। एक दिन पैदल कई किलोमीटर चलने के बाद उसे एक छोटी चट्टान के नीचे एक पुराना आश्रय दिखाई दिया, जिसे कोई लंबे समय पहले छोड़कर जा चुका था। एलेक्स ने चारों तरफ देखा। जगह भले ही खराब थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद छुपी थी, एक नया घर बनाने की उम्मीद। उसने तय कर लिया, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह इस जगह को फिर से रहने लायक बनाएगा। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए वह जंगल से लकड़ियां लेने निकल गया। उसने जल्द ही एक बड़े पेड़ को काट कर गिरा दिया। वह रुका नहीं, बल्कि गिरे हुए तने को सावधानी से काटा, ऐसे जैसे हर टुकड़ा उसके नए घर का हिस्सा बन जाए। उसने हर हिस्से के दो और भाग किए, जिससे लकड़ी हल्की और सटीक आकार की बन जाए। लकड़ियां लाने के बाद उसने घर की जमीन को बराबर किया। सफाई होने के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे जगह भर गई हो। लकड़ियों से उसने एक बेड बना लिया, बस थोड़ी आराम करने के लिए। फिर उसने नहर के किनारे से थोड़े पत्थर लाकर इकट्ठे कर लिए और पास से मिट्टी लाकर पानी के साथ अच्छे से गूंद दिया, जिससे पत्थरों को जोड़कर एक दीवार बनाई जा सके। धीरे धीरे हर पत्थर को मिट्टी के साथ जोड़कर एक सामने की दीवार बना ली। फिर उसने घर के उस कोने को चुना जहां सन्नाटा पसरा रहता था। उसने एक एक पत्थर को जमाना शुरू किया, जैसे अपने टूटे हुए हालात को फिर से जोड़ रहा हो। थोड़ी देर में वहां एक बड़ा चूल्हा खड़ा हो गया, जो सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि उस वीरान घर में जिंदगी की पहली गर्माहट लाने के लिए बना था। चूल्हा बनते ही उसने खिड़की का ख्याल किया और जंगल में जाकर उसने एक सीधे तने को चुना। उसने तने की ऊपरी गोल परत को धीरे धीरे काटा, जैसे उस वीरान घर के लिए रोशनी और हवा का एक नया रास्ता बना रहा हो। लकड़ी लेकर वह शेल्टर पर लौटा। खिड़की के खाली फ्रेम में उसने लकड़ी के गोल कटे हुए टुकड़ों को सावधानी से फिट किया। थोड़ी मेहनत के बाद जब लकड़ी अपनी जगह पर बैठ गई, तो पहली बार उस घर के अंदर धूप की हल्की किरणें उतर आईं, जैसे वीरान दीवारों ने भी राहत की सांस ली हो। खिड़की बन जाने के बाद उसने दरवाजा बनाने का निश्चय किया। उसने मोटी लकड़ियों को काट छांट कर आपस में जोड़ा। हर चोट के साथ उसका हौसला और मजबूत होता गया। जब दरवाजा तैयार होकर चौखट पर लगा, तो वह घर सिर्फ चार दीवारें नहीं रहा, अब वह बाहर की दुनिया से सुरक्षित अपना ठिकाना बन चुका था। दरवाजा लगते ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसने बची हुई लकड़ियों से एक साधारण सा स्टूल बनाया। शाम ढलते ही वह पास के मैदान से नरम घास काट कर ले आया और उसे अपने बेड पर बिछा दिया, ताकि जंगल की उस रात में उसे थोड़ी सी आराम और सुकून मिल सके। बाहर ठंडी और सुकून देने वाली हवाएं चल रही थीं। उसी शांति के बीच एलेक्स उठा और मछली पकड़ने के इंतजाम में लग गया। उसने आटे में अंडा मिलाकर चारा तैयार किया, जो मछलियों को अपनी ओर खींच सके। फिर उसने बड़ी सावधानी से कांटा तैयार किया। कांटे को पानी की गहराई में डाला, रस्सी को खींचकर अपने शेल्टर तक बांध लिया। उसने अपनी समझ और अनुभव से एक अनोखा जुगाड़ तैयार किया कि जैसे ही कोई मछली कांटे में फंसे, एक छोटी सी घंटी बज उठे, ताकि दूर बैठे भी उसे तुरंत पता चल जाए। हवा की सरसराहट और पानी की हलचल के बीच वह यान लगाए अपने शेल्टर में लेटा रहा। बाद में अचानक वह आवाज बजी। संकेत साफ था कि जाल काम कर गया है। एलेक्स तुरंत हरकत में आया और पानी की ओर बढ़ा। देखते ही देखते उसने 3 मछलियां पकड़ ली। यह सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि उसकी सूझबूझ और मेहनत की जीत थी। आज की रात अब खाली पेट नहीं, बल्कि ताजी मछलियों से बने खाने के साथ गुजरने वाली थी। उसने मछलियों को साफ करके आग की धीमी आंच पर भुनने के लिए रख दिया। लकड़ियों की हल्की चटक और उठती खुशबू बता रही थी कि खाना धीरे धीरे तैयार हो रहा है। कुछ समय बाद मछलियां सुनहरे रंग में पक चुकी थीं। मेहनत से कमाया गया यह भोजन अब खाने के लिए पूरी तरह तैयार था।